हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न आपको अक्सर हिस्ट्री के पोर्शन में देखे जा सकते हैं। अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है सीडीपीओ हो गया, यूपीपीसीएस हो गया और कौन सा हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो गया, उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे, कुछ नहीं जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैंने यहाँ पे 40-50 फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि कुषाण कुषाण वंश को देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज देख लेंगे। कुषाण वंश से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है मैं बता दूं, इसका स्थापना किसने किया। पूछता है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुजुल कड़फिसेस, याद रखिएगा नाम, कुजुल कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। अब वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमारा वीडियो बहुत लिमिटेड रहेगा और बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, है ना, ताकि आप लोग रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यहाँ पे कुजुल कड़फिसेस ये कौन है, ये बंदा जो थे ये आपके कुषाण वंश के संस्थापक थे, ध्यान रहेगा। दूसरा फैक्ट देखिए, यहाँ पे मैं एक एक करके फैक्ट को डिस्कस करूंगा। जिन्होंने पढ़ा है उनको रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगा। कनिष्क ने किस ईस्वी में शक संवत का स्थापना की। देखिए कनिष्क जो था ना, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। बहुत कुछ जानेंगे कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो थे ने किस ईस्वी में जो है शक संवत, बोलेगा शक संवत किसने स्थापना किया था। शक संवत तो आपका कनिष्क ने। कौन सा ईयर में पता है, ईयर याद रखिएगा, ईयर है आपका 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। दो फैक्ट हो गया। और चले हम लोग देखें आगे। आगे देखेंगे तो एक कबीला है यूची नामक कबीला को किसके शाखाओं में बांटा गया। पूछेगा कि यूची क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये काबिला है, कबीला है ये, ठीक है। और कितने जो है भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा 5 भागों में। कितना, 5 भागों में। फैक्ट को आप याद रखेंगे। आगे चले हम तो कनिष्क जो है ना, कनिष्क कौन था, कनिष्क के बारे में देखते चलेंगे। कनिष्क के बारे में तो ये जो है ना शक संवत की स्थापना किया था, पता ही है आपका, शक संवत जो थोड़ी देर पहले देखे। और क्या देखे हम लोग, इन्होंने जो है कुषाण वंश का क्या था, राजा है, कुषाण वंश का जुड़ा हुआ था। दो फैक्ट हो गया। शक संवत कब, 78 ईस्वी में, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और देखिए हम लोग तो किस धर्म को, जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म में दो था ना, दो धर्म, महायान और हीनयान। तो किस धर्म का, किस ब्रांच का ये जो था, आपको बता दें, महायान को फॉलो करता था। कहाँ, किसको, महायान को। जो बौद्ध धर्म के में दो शाखा में बटा था ना, हीनयान और महायान, तो महायान वाले हिस्से को जो ये फॉलो करते थे, याद रखेंगे, ठीक है। और महायान क्या है, महायान और बौद्धयान जो है आपका, महायान और हीनयान, ये दोनों बौद्ध धर्म के ही ब्रांचेज हैं। तो कनिष्क किसको फॉलो करता था, महायान को, याद रखिएगा यहाँ तक फैक्ट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ने पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कनिष्क। और देखिए कनिष्क से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कनिष्क के प्रथम कोटि की मुद्राओं में किसके चित्र मिलते हैं। आप देखोगे कनिष्क जो है ना, जो राजा थे कनिष्क, उन्होंने कई मुद्रा को क्या किया, मुद्रा वही पैसा, मुद्रा को क्या किया, छपवाया, ठीक है। तो इसमें किन देवताओं का चित्र मिलता है, तो आपको बता दें कनिष्क जो है ना, यूनान, जो देवता थे ना, यूनान के देवता, उनका चित्र इनमें मिलता है मुद्रा में। कनिष्क के द्वारा जो सिक्के जो बनाए गए थे, ठीक है, उसमें यूनान देवताओं का क्या मिलता है, चित्रित मिलता है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। आगे बढ़े हम लोग तो कनिष्क जो है ना, बौद्ध धर्म, आपको पता है कनिष्क ने क्या 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 अपनाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया ना। बौद्ध धर्म में किस ब्रांच को, महायान को अपनाया। थोड़ी देर पहले हम देखे थे, रिवीजन भी हो रहा हमारा। महायान ब्रांच को अपनाया। और क्या, इन्होंने शक संवत को देखा, शक संवत की स्थापना की। कनिष्क जो है कुषाण का राजा था, कुषाण वंश का, ये याद रखेंगे आप। और क्या देखेंगे हम लोग, तो जब बौद्ध धर्म को अपनाया ना, उससे पहले जो कनिष्क जो थे ना, बहुत कौन थे, ये कठोर थे। कौन थे, कठोर, पहला फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा क्या थे, ये निर्दयी, मतलब दया किसी पे नहीं दिखाते थे कनिष्क। लेकिन जब बौद्ध धर्म को अपनाया ना, तो इनमें बहुत सारा परिवर्तन देखा गया, बहुत सारा क्या देखा गया, परिवर्तन देखा गया। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कनिष्क जो है ना,
बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले जो है ना, और आपको बता दें जो है कुषाण वंश जो था, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण के संस्थापक कौन थे आपके? कुजुल कडफिसेस। याद रखिएगा, कुजुल कडफिसेस, है ना, कुजुल कडफिसेस। ये फैक्ट को याद रखिएगा। आपको जो है ना 2 प्रश्न तो देखने को मिलेगा। सीडीपी एग्जाम होने वाला है, झारखंड वाले इसको जरूर देखिएगा, और बिहार वाले भी देखिएगा इनको, यूपी वाले भी देखिएगा, और वनडे एग्जाम में तो पूछा ही आता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? भारत का आइंस्टीन। देखिए बहुत बार पूछा गया, बिहार वाला में तो बहुत पूछा गया, बिहार एग्जाम में। भारत का आइंस्टीन जो है ना, किसको बोला गया है? भारत का आइंस्टीन। देखिए भारत का जो आइंस्टीन जो है ना, कुषाण जो है वंश में, आपको पता ही है, कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुजुल कडफिसेस था। उसमें एक राजा थे कनिष्क, है ना, कनिष्क थे। और कनिष्क के दरबार में थे एक नागार्जुन। नागार्जुन थे, बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। इनको जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किनको? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोलेगा कि भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में। इन्होंने पहले ही बता दिया था, ग्रेविटी के बारे में नागार्जुन ने बताया था। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे महाविभाषा शास्त्र की रचना किसने की थी? एक रचना था, ये भी आपका कुषाण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे महाविभाषा। महाविभाषा, महाविभाषा शास्त्र। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछता है, बोलता है महाविभाषा शास्त्र जो है ना, रचना किसने की? ये कुषाण काल से जुड़ा हुआ है। पूछेगा किस काल से? कुषाण काल से। किसने किया है स्थापना कुषाण काल का? कुजुल डिफलेस, कुजुल कडफिसेस, नाम देखें हम लोग। तो और ये आपको महाविभाषा जो शास्त्र है ना, ये जो है आपका किसने किया? वसुमित्र ने किया। किसने किया? वसुमित्र। ये वसुमित्र पता कौन है? ये जो है आपके कनिष्क के दरबार में रहने वाले वसुमित्र थे। बहुत रचना की है, उसमें से एक मत था आपका महाविभाषा शास्त्र। याद रखिएगा, वसुमित्र महाविभाषा शास्त्र था। ठीक है, याद रखें यहाँ पे। कुषाण ने सर्वप्रथम भारत के किस शुद्ध सिक्के का जारी किया? देखिए कुषाण लोग जब आए ना भारत में, कुषाण लोग जब आए भारत में, तो इन्होंने सिक्का को जारी किया। तो कौन सा सिक्के जारी किए? आपको बता दें, सिक्के को जारी किया, सिक्के जारी किया शुद्ध रूप में। किस रूप में? शुद्ध रूप में। ठीक है, अच्छी बात है, सिक्के जारी किया, शुद्ध रूप में किया। तो क्या आगे हम लोग क्या देखेंगे? तो कुषाण हो गया, सिक्के जारी हो गया शुद्ध रूप में। तो इन्होंने सोने का सिक्का जो है ना जारी किया। सोने का सिक्का, याद रखिएगा, सोने का सिक्का। और इसको ऐसा लिंक कर सकते हैं, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना, उसमें सोना इंक्लूड होता है। 4 जो मद होते हैं ना, उसमें 4 फैक्टर जो इंक्लूड किया जाता है ना, उसमें एक आपका ये भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कनिष्क ने कौन सा नगर बसाया? पूछता है कनिष्क के बारे में। कनिष्क ने कौन कौन सा नगर बसाया? कनिष्क जो है कौन है? कनिष्क ये कुषाण का शासक है। ठीक है, इसने शक संवत बनाया था, पता ही आपको। इसने एक नगर बसाया, नगर का नाम पता है? कनिष्कपुर, नाम से ही प्रसिद्ध हो रहा है, कनिष्कपुर। इन्होंने नगर को बसाया, याद रखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ है कनिष्कपुर? ये भी पूछता है, कनिष्कपुर कहाँ था? कश्मीर में। अभी कश्मीर मुद्दा जो चल रहा है ना अभी आपका, क्योंकि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कश्मीर में चला, 370 चल रहा है न्यूज में, तो कनिष्क को लेकर क्वेश्चन पक्का पूछेगा, याद रखेंगे इसको। आगे बात करें हम लोग, भीम कटफिसेस के सिक्कों पर किसकी आकृति नहीं मिलती है? तो देखिए भीम कटफिसेस कौन था? ये भी कुषाण का शासक था। क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे? भीम कटफिसेस। तो इनके जो सिक्के जारी किए ना, भीम कटफिसेस कुषाण शासक का था, कुषाण शासक का था, याद रखिए। कहाँ का? जो सिक्के जारी किए ना, तो क्या देखेंगे किस सिक्के जो जारी किए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जारी किए हैं यहाँ पे, तो कौन सा जो आकृति नहीं देखा गया? देखिए त्रिशूल था, उस पर त्रिशूल था, और क्या था? नंदी था, त्रिशूल था, नंदी था, और शिव था। लेकिन सूर्य का नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य का जो चित्र उसमें नहीं था, सूर्य का नहीं था, लेकिन शिव का था, नंदी जी का था। शिव भगवान, उनके जो याद जो नंदी जो प्रिय थे, नंदी, और त्रिशूल का था, लेकिन सूर्य का नहीं था। आप इन्हें ध्यान रखेंगे।
आगे बात करें हम लोग, प्रसिद्ध जो दार्शनिक और महायान के प्रवर्तक कौन थे? तो महायान के प्रवर्तक और प्रसिद्ध दार्शनिक, देखिए नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नागार्जुन कौन थे? इनको भारत का क्या बोलते हैं? आइंस्टीन। भारत का क्या बोलते हैं इनको? आइंस्टीन, ठीक है, भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। ये कनिष्क के दरबार में रहने वाले थे। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए, और क्या देखेंगे, इन्होंने महायान का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। और क्या यहाँ पे जानेंगे हम लोग, ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। कनिष्क का जो राजकवि था ना, अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण किसकी रचना की? अश्वघोष ने जो बौद्ध का रामायण कनिष्क के जो दरबार था ना, उसमें जो है कौन कौन, एक राजकवि रहता था, राजकवि, ठीक है, उसका नाम क्या था? अश्वघोष। अश्वघोष, ठीक है, राजकवि था अश्वघोष। और इन्होंने क्या रचना किया था? इन्होंने क्या था? बोधिचरित्र, जो कि बौद्ध का रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध का रामायण याद रहेगा, ठीक है, बौद्ध के रामायण। तो मैं यहाँ पे फटाफट फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें। आगे बात करेंगे हम लोग, कनिष्क का जो राजवैद्य था, कनिष्क जो था ना, उसका एक राजवैद्य भी था, राजवैद्य था, उसका नाम पता क्या था? चरक। आपने चरक संहिता का नाम सुना है? चरक संहिता, तो हम लोग देख रहे थे कनिष्क वाला का ना, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट था यहाँ पे। चरक संहिता का आपने नाम सुना, तो फटाफट चीज को देख लेते हैं यहाँ पे। तो कुषाण जो काल था ना, कुषाण जो काल था, मतलब कुषाण वंश था ना, सबसे महान जो शासक निकला ना, उसमें पता कौन निकला? तो निकले कनिष्क निकले, याद रखिएगा, कनिष्क निकले। ये कई दफा एग्जाम में पूछता है कनिष्क की, ठीक है। और आपको बता दें, कनिष्क ने जो है ना उपाधि, कौन कौन सा उपाधि को धारण किया था, ये भी सुन लीजिए। कनिष्क ने बहुत सारे उपाधि, ठीक है, धारण किए थे, जिसमें पहला था आपका शाही, ठीक है, और देवपुत्र, शाही हो गया, देवपुत्र हो गया। एक और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, शाहानुशाही, शाहानुशाही, ठीक है, ये जो उपाधि धारण किए थे। कनिष्क किसकी तरह साम्राज्यवादी था? देखिए ये भी एक साम्राज्यवादी था, मतलब अपने क्षेत्र को विस्तार कर रहा था, किसके द्वारा? तो कनिष्क जो था ना, कनिष्क वो था चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, चंद्रगुप्त मौर्य, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे। उसके बाद बात करें हम लोग, कनिष्क ने अपना जो राजधानी बनाया मथुरा को, द्वितीय राजधानी बनाया, जो कनिष्क जो था ना, अपना राजधानी किसको बनाया? मथुरा को बनाया, द्वितीय। इससे पहले भी जो था कनिष्क का राजधानी था, ठीक है, लेकिन मथुरा भी बनाया था, सेकेंड वाला राजधानी, याद रहेगा। और आपको बता दें, कुषाण काल में जो भी मरता था ना, इनको याद करने के लिए स्मृति में मंदिर और मूर्तियां दोनों बनता था, याद रखिएगा। कुषाण काल में लोगों की याद में जो है ना, मूर्तियां भी बनता था और मंदिर भी बनता था। ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पर। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए कौन सी संगति बुलाए? चौथी संगति। अब बुद्ध का जो चौथी संगति हुआ था ना, इसी के काल में हुआ था, कनिष्क के काल में, याद रखिए। बुद्ध में 4 जो यहाँ पे सभा हुआ था। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो महायान का, ये भी याद रखेंगे, महायान का था ना। और आगे बात करें हम लोग, कुषाण जो है शासक ने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति बनाई थी। बीम कट फिशेस जो है ना, इसके अगर सिक्के में आप देखोगे ना, तो भगवान शिव से जुड़े हुए आकृति देखने को मिला। जब कनिष्क का राज्यरोहण हो रहा था ना, ठीक है, तो कौन कौन सा क्षेत्र था उसके अंतर्गत? अफगानिस्तान, बैक्टीरिया, सिंध, अपार्थिव, ये भी था। रेशम मार्ग पता ना, सिल्क रोड, जो न्यूज में भी रहता है कभी कभी, तो उस पर जो है ना सबसे जो नियंत्रण रखने वाला, सिल्क रोड में जो है नियंत्रण रखने वाला, सिल्क रोड जो प्राचीन काल में जहाँ से व्यापार होता था, उस पर कंट्रोल करने वाला कौन था? कुषाण ही था, याद रखिएगा। कुषाण काल में जो था महत्वपूर्ण था, याद रखिएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, कुषाण शासक का जो है कनिष्क ने किस स्थान पर कस्तूप और विहार बनाया? पेशावर में। गंधार शैली और मथुरा शैली जो है ना, किसके काल में विकसित हुआ? तो कनिष्क के काल में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एक और है कि बौद्धों का विश्वकोश, जो डिक्शनरी था बौद्धों का, उसको जो है वसुमित्र ने बनाया था, याद रखिएगा। बौद्धों का विश्वकोश किसे कहा जाता है? वसुमित्र को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हम लोग जो है कल नए टॉपिक के साथ आएंगे इसी पर का, जो आपका CDPO एग्जाम होने वाला, बिहार के एग्जाम होने हैं, सब में GS पोर्शन में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप अपना रिएक्शन देंगे, आप हमें फीडबैक के माध्यम से हमें कमेंट करेंगे। धन्यवाद। कल मिलते हैं हम लोग।